नमस्कार दोस्तों। आचार्य प्रशांत जी की विचारधारा में आपका स्वागत है। आज हम आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक क्षत्रिय का 7वां अध्याय पढ़ना शुरू कर रहे हैं। यह प्रयास हमारा उन लोगों के लिए है जिनके पास इतना पैसा नहीं कि वो आचार्य प्रशांत जी की पुस्तकें खरीद सकें, या जो पढ़े लिखे नहीं है उन लोगों तक आचार्य प्रशांत जी की विचारधारा पहुंचाना, जिससे लोगों के जीवन में ज्यादा से ज्यादा सुधार हो सके। तो सुनिए, अब शुरू कर रहे हैं हम 7वां अध्याय, बेचारी महिलाओं की क्या गलती। तो अब प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है, प्रणाम आचार्य जी, आप कहते हैं कि हमारे दुख हमारे चुनाव पर निर्भर करते हैं। हम जिस प्रकार का चुनाव करते हैं उस प्रकार हमें दुख प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर चुनाव का कोई अधिकार हमें मिलता नहीं है। जैसे अफगानिस्तान का है कि वहां पर क्षत्रियों को एक वस्तु की तरह देखा जाता है। वहां पर उन्हें पढ़ाई का कोई अधिकार नहीं है, बाहर वो नहीं जा सकती हैं बिना किसी पुरुष के, और उन्हें बाहर दफ्तर में काम करने की भी इतनी छूट नहीं है। न उन्हें कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, न ही कानूनी अधिकार। उन्होंने इस दिशा में अपने चुनाव के अधिकार का प्रयोग कहाँ किया है? उन्हें मानसिक वेदना जो मिल रही है, उन्होंने कब इसमें चुनाव किया था? कृपया मार्गदर्शन करें। इस पर आचार्य प्रशांत जी बताते हैं, ये उदाहरण ले रही है अफगानिस्तान का, या इस तरह के और भी कुछ समाज हैं जहां महिलाओं को शिक्षा का, नौकरी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इस उदाहरण को लेकर ये पूछ रहे कि आप कहा करते हैं, मतलब मैं कहा करता हूं कि हमें जो भी कष्ट होते हैं, बंधन होते हैं, उनमें हमारा चुनाव होता है, कहीं न कहीं हमारी सहमति होती है। तो पूछ रही है कि इसमें उन महिलाओं ने ऐसा क्या चुनाव करा है, उनकी क्या सहमति है? दिख नहीं रहा क्या? ये सब नियम अगर पुरुष सत्ता ने बनाए हैं तो पुरुष सत्ता रात को कहां लौट कर आती है? उन पुरुषों को पैदा किसने किया है? क्यों पैदा किया? पैदा करना चुनाव है या नहीं है? ऐसे पुरुषों के साथ एक ही बिस्तर पर सोना चुनाव है या नहीं है? क्यों ऐसे पुरुषों को खाना बनाकर देते हो? मैं बताता हूं क्या चुनाव है। चुनाव ये है कि खाना बनाकर अगर दे देंगे तो थोड़ी बहुत तो सुख सुविधा मिली रहेगी, या कम से कम पिटे नहीं जाएंगे। खाना बनाकर नहीं देंगे, इनके साथ बिस्तर पर सोएंगे नहीं तो पिटे भी जाएंगे। तो ये चुनाव है कि नहीं है? कि नहीं पिटना चाहती, चुनाव है या नहीं है? जान दे दो ना, बात खत्म। स्थिति इतनी खराब हो रही है तो रो क्यों रहे हो? भिड़ जाओ, जान दे दो, और सबको जान देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 150 भी ऐसी सूर स्त्रियां खड़ी हो जाएं तो ये सब पुरुष घुटने टेक देंगे। ये कोई बात नहीं है, अरे हम क्या करें, नियम दूसरों ने बनाए हैं, वो उन्होंने ऐसा कर दिया, हमारा तो शोषण हो गया। यही बात जो जाति प्रथा से शोषित लोग होते हैं वो भी कहते हैं, अरे हम क्या करें, दूसरों ने नियम बनाए थे, भीड़ जाओ न जाकर के, नहीं जीत सकते तो जान दे दो, कम से कम गुलामी में तो नहीं जीना पड़ेगा अगर जान दे दी तो। और तुम जान दे दोगे, उससे हो सकता है दूसरों को आजादी मिल जाए। महिलाओं के मुद्दे पर तो ये बात बिल्कुल साफ साफ लागू होती है। आप नहीं जानते पुरुष मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किस हद तक स्त्री पर निर्भर करता है, आप नहीं जानते। तो आप कैसे कह रहे हो कि पुरुष ने ऐसे खराब, एक तरफा शोषणकारी नियम बना दिए? हम बेचारी स्त्रियां, हम क्या करें? तुम बस इतना कर दो कि न रोटी देंगे न बिस्तर देंगे, देखते हैं क्या कर लेंगे पुरुष। कब तक बलात्कार करेंगे, कितना बलात्कार कर लेंगे, और कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं चलता तो गर्भ पर तो चलता है ना। कौन सा पुरुष आपको विवश कर सकता है 9 महीने तक गर्भ ढोने के लिए? तुम कर लो हमारा शोषण, हम बच्चे ही नहीं पैदा होने देंगे, देखते हैं कि तुम्हारा समाज आगे कैसे बढ़ता है। खुद कर लो ना बच्चे पैदा। जब तुम सत्ता जानते हो, तुम मजहब जानते हो, तुम सब नियम कायदे और शरिया जानते हो, तो बच्चे भी तुम ही पैदा कर लो, कर लो। क्या पुरुष इस बात के लिए भी आपको मजबूर कर सकता है कि 9 महीने तक गर्भ ढोना है? तो चुनाव है या नहीं है? चुनाव सदा होता है, ये मत कहिए कि चुनाव नहीं होता। हाँ, चुनाव जितना कठिन होता है उतनी ही बड़ी मुक्ति उसके साथ जुड़ी भी होती है। घूमते तो रहते हैं सब पुरुष, और सबको फिर जीवन सूना सूना भी लगता है। अगर जीवन में कोई महिला न आए तो मत आओ ना, किसी के जीवन में मत आओ। और जीवन में लाने का मतलब बिस्तर पर लाना ही होता है।
पर कहते ऐसे हैं कि तू मेरी जिंदगी में आ जा, मेरा सूनापन भर जा। तुम्हें अगर पता है कि ये सब पुरुष शोषण करता है तो मत आओ ना किसी के जीवन में, लेकिन आओगी जरूर। क्यों? क्योंकि तुम भी हो उन्हीं पुरुषों जैसी। जैसा वो कह रहे हैं कि जीवन सूना सूना है, कोई आ जाए गोद में बैठ जाए, वैसे ही आपको भी जाकर बैठना है किसी की गोद में, तो स्वार्थ फिर दोनों ओर से बराबर का हो जाता है। फिर उस स्वार्थ में ये स्वीकृति भी होती है कि तू कर ले मेरा शोषण, तू कर ले मेरा शोषण, बदले में तू मुझे कुछ सुख सुविधाएं दे रहा है ना, मैं तेरा सूनापन दूर कर रही हूँ, तू मेरा सूनापन दूर कर रहा है। इस चक्कर में अगर मेरा शोषण भी हो गया तो मैं जेल लूंगी। ये चुनाव किया या नहीं किया बोलो? या दूसरे ने बस जबरदस्ती ही करी है? 2-4 साल पहले जब तक मैं लोगों से व्यक्तिगत मुलाकातें करने का समय निकाल पाता था, आती थी देवियां बात करने, और 10 में से 5 का यही रोना होता था, हम क्या करें, स्थितियां खराब हैं। आचार्य जी, आप बोलते हैं कि स्वावलंबी रहो, लेकिन घर वाले काम नहीं करने देते, ये परेशानी है, ऐसा है वैसा है। और फिर मैं देखता था उनके हैंडबैग को मात्र 75,000 रुपए, घर वाले काम नहीं करने देते, ये 75,000 का हैंडबैग कहाँ से आया? सारी कहानी साफ हो गई न। काम क्यों नहीं किया जा रहा? सब साफ हो गया न। अब बता दो ये चुनाव है या नहीं है? लेकिन हमें दोनों तरफ से मिठाई चाहिए। ये भी रोने को होना चाहिए कि मैं क्या करूं, मेरे पति ने मेरा शोषण कर रखा है। रोने का भी तो एक लुत्फ होता है। सबकी नजरों में अपने आप को पीड़ित दिखाओ, उसका मुआवजा मिलता है, फिर मजा आया ना। और साथ ही साथ 75,000 का हैंडबैग का भी मजा लो। 75,000 का हैंडबैग ही नहीं है, वो पति की ही गाड़ी में आई है, और सोफर ड्रीवेन, ड्राइवर द्वारा संचालित गाड़ी है। वो बाहर इंतजार कर रहा है ड्राइवर, पति ही की गाड़ी में आकर पति के ही ड्राइवर से पति का ही दिया हैंडबैग लेकर के, पति के ही पैसों की डोनेशन दे करके पति की शिकायत कर रही हैं। और फिर क्या कह रही हैं, हम क्या करें, हमें तो इस पितृसत्तात्मक समाज ने गुलाम बना रखा है। पैट्री आर्की हाय हाय नारे लगा रही हैं, और मैं उस हैंडबैग को देख रहा हूं, ये आया कहां से कम कोई महिला तो ये बिल्कुल न कहे कि मैं तो बेचारी क्या करती। आपके पास तो ऐसी चीज है कि आप उसका सही इस्तेमाल करें तो कोई नहीं आपके साथ जबरदस्ती कर सकता। जिस चीज को महिला अपनी कमजोरी मानती है, जिस चीज को बहुत सारी आधुनिक स्त्रियां हथियार बना करके अपनी स्वार्थ पूर्ति करती हैं, ठीक उसी चीज का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो आपकी मुक्ति में सहायता भी हो सकती है। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? मैं आपके शरीर की बात कर रहा हूं। शरीर से पुरुष की अपेक्षा कुछ दुर्बल रही है स्त्री, इस बात को दुर्भाग्य की तरह लिया गया है। ये देखो, ये तो एक प्राकृतिक हैंडीकैप है, और आज के समय में उसी शरीर का सस्ता ओछा बाजारू इस्तेमाल करके बहुत सारी स्त्रियां लाभ उठा रही हैं। किस तरह के लाभ? वही अच्छे लाभ। लेकिन मैं कह रहा हूं उसी शरीर का सही इस्तेमाल करिए तो वह शरीर ही आपकी मुक्ति में सहायक भी बन जाएगा। जो पुरुष पुरुष कहलाने लायक न हो उसे छूने मत दीजिए अपने शरीर को, बस इतना कर लीजिए। थोड़ा आत्म संयम सीखिए, आप भी अपनी वासना पर थोड़ा नियंत्रण करना सीखिए, और तय कर लीजिए कि हाथ मुझे वही लगाएगा जो हाथ लगाने लायक होगा, नहीं तो जीवन भर अनछुए रह लेंगे, कुंवारे भी रह लेंगे। इतना कर लीजिए, फिर बताइए कौन आपका शोषण कर सकता है। इसलिए अध्यात्म सिखाता है नाहत देहास्मि, मैं देह नहीं हूं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि क्षत्रियों के लिए तो अध्यात्म और ज्यादा जरूरी है। जानो कि तुम देह मात्र नहीं हो, जानो कि देह के अनुसार व्यवहार करना तुम्हारी मजबूरी नहीं है। देह से कोई रिश्ता भी रखना है तो मालिक का रखो, देह के मालिक हैं हम, देह हमारी मालिक नहीं है। हम देह के अगर मालिक हैं तो देह का इस्तेमाल करेंगे, सही उद्देश्य के लिए देह का इस्तेमाल करेंगे। देह की कठपुतली बनकर नहीं नाचेंगे। देह की कठपुतली बनना माने हार्मोन्स है, उनसे भावनाएं उठ रही हैं, ये वही विचार आ रहे हैं, और उसी हिसाब से हम चल रहे हैं, नाच रहे हैं। वैसे नहीं जीना है, देह का इस्तेमाल बंदूक की तरह करना है। धर्मयुद्ध है, पूरा समाज सही हो जाए अगर एक ये प्रण क्षत्रियां उठा ले। ये जितने छिछोरे लफंगे घूम रहे हैं ये सब संट हो जाएंगे, इन्हें गर्लफ्रेंड मिलनी बंद हो जाए बस।
एक बार लड़कियों में ये चेतना आ जाए कि लफंगों की छाया नहीं पड़ने देंगे अपने ऊपर, फिर देखते हैं कैसे लफंगई चलती है। वही काम वासना जो बड़ी गुलामी होती है, उसी वासना का इस्तेमाल करके मुक्ति भी पाई जा सकती है। ये है असली बात, काम से राम तक वाली। समझ रहे हैं ना कि वासना पूर्ति करना चाहते हो तो मिस्टर लफंगे, तो पहले बेहतर आदमी बनो फिर आना। तुम्हारी वासना ही तुम्हें बेहतर आदमी बनाएगी, क्योंकि वो चिल्लाएगी मुझे पूरा होना है। तुम्हें पूरा होना है तो पहले बेहतर इंसान बनकर आओ। जाओ गीता पढ़ कर आओ पहले, और बकायदा तुम्हारी परीक्षा होगी। जब पास हो जाओगे तो पास आना। अब प्रश्न पूछता है, आचार्य जी, जैसे अभी वुमन ऑब्जेक्टिफिकेशन, महिला वस्तुकरण के बारे में भी बात हो रही थी, और आपने अभी बोला कि औरतों को ही अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी मुक्ति के लिए। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि जो बेसिक फ्रीडम, बुनियादी मुक्ति होती है, वो भी औरतें नहीं लाना चाहती। जैसे अगर कोई पुरुष है, वो लहजे की इतनी चिंता नहीं करेगा, शॉर्ट्स पहनकर निकल जाएगा, ऐसे वो ज्यादा उस चीज पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर कोई महिला है, तो वो भले ही कितनी इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी भी हो, वो बोलेगी कि मैं बिना मेकअप के तो ऑफिस जाऊंगी ही नहीं, या हील्स पहनना तो जरूरी है, जबकि उससे खुद उसका ही नुकसान हो रहा है। तब भी वो बोलती है कि नहीं, ये तो मेरा चुनाव है, माई चॉइस, मेरी मर्जी। और ये तो एक जहर ही फैल रहा है हर जगह, ये मेरी माई चॉइस बोलकर। अब आचार्य जी बताते हैं, ये जो माई चॉइस है, वो भी अकस्मात रैंडम नहीं होती है, उसके पीछे भी स्वार्थ होता है। बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, इतना तो सभी जानते हैं कि आप अगर इस तरह का मेकअप करते हो और कम कपड़े पहनते हो या जो भी है, तो उससे अटेंशन, ध्यान मिलता है। इतना तो सभी जानते हैं, और इतना सब स्वीकार भी करते हैं कि हाँ भाई, इस बात से अटेंशन तो मिलता ही है। उसके आगे भी हम जांच पड़ताल नहीं करते कि उस अटेंशन से क्या मिलता है। उस अटेंशन से मुनाफा मिलता है तो ले देकर कि ये बस मुनाफा कमाने की घटिया तरकीबें होती हैं। कई तरीके का मुनाफा मिल जाता है, रुपए पैसे का मिल जाता है, कोई और सुविधा मिल जाती है, आपका कोई काम है वो कर देगा जाकर के, क्योंकि आप हॉट उत्तेजक लगते हो। ये बस इतनी सी चीज है। अब इसमें क्या है, कह रहा था ना मैं आपको, शरीर संसाधन है, उसका जिस तरीके से चाहो इस्तेमाल करो। उसका इस्तेमाल बंधनों को काटने के लिए भी कर सकते हो, और उसी को अपना सबसे बड़ा बंधन भी बना सकते हो। जो मूर्ख होते हैं, जिनकी बुद्धि फ्री होती है, जिनको वेदांत की कोई शिक्षा नहीं मिली होती, वो अपने शरीर को ही अपना बंधन बना लेते हैं। वो शरीर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, शरीर को ही चलाने के लिए, कि मैं शरीर का प्रदर्शन करती हूँ ताकि उससे रुपया पैसा मिले, उससे खूब खाएंगे। वो खाना भी कौन खा रहा है, तो शरीर का इस्तेमाल किस लिए किया गया, शरीर को चलाने के लिए। जैसे कि किसी कार का इस्तेमाल किया जाता हो बस पेट्रोल पंप तक जाने के लिए। ये कार क्या करती है, घर से चलती है, पेट्रोल पंप तक जाती है, वापस आती है। ये कार चलती है बस अपने आप को खाना देने के लिए। ऐसी कार को आप रखना चाहोगे एक संसाधन, एक रिसोर्स के रूप में? ये कार बेकार है ना, इसे कार कहें या बेकार कहें, श्रोतागण कहते हैं बेकार। अब आचार्य जी कहते हैं क्योंकि इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा मंजिल तक पहुंचने के लिए, ये चलती है बस अपने आप को ही चलाने के लिए। वैसे ये शरीर मिला है किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए, उसकी जगह आप इस शरीर का इस्तेमाल या प्रदर्शन कर रहे हो बस शरीर को ही चलाने के लिए, तो ये तो कार बेकार है। अब हमारा 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।